अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने बहुत दिन पहले ना अपने इस चूल्हे की वीडियो डाली थी, तो बहुत मैंने कोशिश की कि अपनी सारी बहनों का सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर दूँ। एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था। उसमें मुझे जो लगा था कि शायद ये मेरी बहनें पूछ सकती हैं, मैंने उस वीडियो में जवाब दिए थे। इवन मैंने एक एक अलग अलग बर्तन उस पर यूज़ करके आपको दिखाया था, बट शायद फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गई, तो उसको दूर करने के लिए आज मैं ये सेकंड वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि आजकल गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरी बहनें परेशान हैं और वो लेना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट वो कर लें। तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। देखो मेरी बहनों, चूल्हे ना 3 किस्म के होते हैं। सबसे टॉप पे जो है ना वो इंडक्शन है, उसके बाद ये वाला जो मेरे पास है इंफ्रारेड है, और उससे लो जो है ना सबसे नीचे वो है हॉट प्लेट। ठीक है, जो इंडक्शन होता है ना वो आप समझ लें कि इनसे सबसे हाई क्वालिटी होती है। वो इस तरह की बना हुआ है, टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कि उसके अंदर मैग्नेट की वजह से ना बर्तन जल्दी गर्म होता है। उसकी फास्ट कुकिंग है और वो साइड का एरिया अपना गर्म नहीं करता, मतलब वो खुद गर्म नहीं होता, वो सिर्फ कुकिंग वाला बर्तन गर्म करता है। उसके अंदर इतनी मतलब पावर है, इस तरह से वो उसका मैन्युफैक्चरिंग है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इस वाले चूल्हे की इंफ्रारेड की, तो ये जो है ये उसकी निस्बत थोड़ी सी स्लो कुकिंग करता है, उसकी निस्बत। ठीक है, बुरी नहीं करता, अच्छी बहुत ज़्यादा करता है ये। हमारे मतलब जिस तरह नॉर्मल हम गैस वाला चूल्हा इस्तेमाल करते हैं वैसी कुकिंग ये भी करता है ये वाला। बट वो और ही आप कह लें कि स्मार्ट किचन्स के लिए, बड़े वो जो एक कहते हैं दूसरे किचन्स के लिए इंडक्शन जो होता है वो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों की स्पीड की भी बात मैंने कर ली कि कुकिंग जो है वो तेज़ करता है और ये जो है थोड़ा सा उससे कम करता है। और जो तीसरे नंबर वाला हॉट प्लेट है ना, उसका तो बेड़ा ही करके है। वो तो आप कह लें कि बस बिजली ही खाता है और कुछ नहीं, उसका कोई काम काज कुछ नहीं है। वो सिर्फ खुद गर्म होता है और फुल गर्म होता है, ना वो बर्तन गर्म करने जोगा होता है और ना फिर उसके अंदर जो कुकिंग है उसको तो फिर उसने क्या ही गर्म करना है। तो ये है। उसके बाद अगर हम इनकी बिजली की बात की जाए, इंडक्शन में बिजली जो है वो कम इस्तेमाल होती है। ठीक है, और जो ये इंफ्रारेड है ये बिजली के मामले में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और जो हॉट प्लेट है वो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा है। अब इन तीनों के बर्तनों की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो इंडक्शन होता है ना उसके अंदर मैग्नेट वाली कुछ टेक्नोलॉजी है, तो उसके बर्तन ख़ास होते हैं। ठीक है, वो हमें अगर चूल्हा हम लेंगे ना तो उसके बर्तन भी हमें साथ लेने पड़ेंगे, वो उन ख़ास बर्तनों में पकता है। मैग्नेट वाले या आयरन वाले बर्तन उसके ऊपर रखे जा सकते हैं, जबकि ये जो मेरे पास है ना इसके ऊपर हर किस्म का बर्तन रखा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में रख के दिखाया था। ठीक है, हर चीज़, मतलब ग्लास वाला बर्तन, वो जो पॉट्स ग्लास के पॉट्स चले हुए हैं आजकल, वो हम रख सकते हैं। इसके अंदर सिल्वर रख सकते हैं, स्टील रख सकते हैं, उसके अलावा नॉन स्टिक रख सकते हैं इसके ऊपर, मतलब इस पे हर बर्तन रख सकते हैं। उस पर जस्ट हमने मैग्नेट वाला या इंडक्शन वाली वो जो लेयर वाला या फिर आयरन वाला, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो हॉट प्लेट है वो मैं फिर कहूँगी कि उसने उसके ऊपर सारे बर्तन रख सकते हैं उसके मुताबिक, लेकिन उसने गर्म बर्तन भी नहीं करना, उसने अंदर कुकिंग को तो क्या भी पकाना उस वो नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह से ये है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें प्राइस की अकॉर्डिंग इनकी तीनों की, तो जो इंडक्शन है वो पाकिस्तान में मिल जाता है 16 मतलब कह लें कि 16,000 से ऊपर ऊपर स्टार्ट होगा वो, और तकरीबन 40,000 50,000 तक भी जाएगा। ठीक है, ब्रांड्स के अगर हम बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो हमारे, इंडक्शन की बात कर रही हूँ। इंफ्रारेड जो है वो आपका तकरीबन 10,000 से शुरू होके 25,000 तक मतलब अच्छे से अच्छा जाएगा। जैसे ये मेरे पास होम मेच का है, ये मैंने 16,000 का लिया है। ठीक है, तो ये इस तरह जाएगा। और जो हॉट प्लेट है वो कहीं से आपको 3500 का भी मिल जाएगा, कहीं से आपको 2000 का भी मिल जाएगा, कहीं से आपको वो मतलब जगह जगह से आपको मिल जाएगा, उसका उसका रोल ही कोई नहीं है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इंफ्रारेड भी चूल्हे मार्केट में बहुत सारे आए हुए हैं, इतने लोगों ने लगाए हुए हैं कि ये लॉट का माल है ये इस तरह। लेकिन फिर उसका मसला ये होता है कि हम जब वो लेते हैं ना तो उसकी वारंटी नहीं होती हमारे पास उसका कोई डिब्बा नहीं ओरिजिनल होता, हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरह से फिर किसी एक रिलायबल शॉप से ही आप चूल्हा लें, चाहे जो भी लें। अब अगर टोटल इसका कंपैरिजन किया जाए तो मैं कहती हूँ कि इंडक्शन जो है ना वो अमीरों का चूल्हा है, और जो इंफ्रारेड है वो हमारे जैसे मतलब बीच वाले लोगों का चूल्हा है। और जो हॉट प्लेट है वो फिर बिल्कुल ही गया गुजरा, उसको तो उसके ऊपर तो बिल्कुल ज़ीरो, आप कह लें कि पैसे ज़ाया होने के बराबर है ना, उसकी तो कोई है ही नहीं। तो
अच्छी एक दफ़ा ले लें, चीज़ अच्छी ले लें, अच्छी इन्वेस्टमेंट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इंडक्शन को और विद उसके बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कर लें। बाकी अगर जिसके घर सोलर लगा हुआ है तो उसको तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए तो इंफ्रारेड सबसे ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये हर बर्तन इस्तेमाल करता है। अगर सोलर हो तो फिर तो बिजली यूज़ का कोई मसला नहीं है। और फास्ट कुकिंग और स्लो कुकिंग का सिर्फ इतना सा इशू है कि इंफ्रारेड जो है वो हमारे गैस के मुताबिक, जैसे हम गैस की कुकिंग करते हैं वैसे कुकिंग करता है, और इंडक्शन फिर उससे भी तेज़ कुकिंग करता है, ठीक है। तो फिर हमने कोई इतनी ज़्यादा हमें गैस की आदत है तो इंफ्रारेड हमारे लिए बेस्ट रहता है। मैंने भी तब यही सोच के फिर इंफ्रारेड ले लिया था, मैं फिर इंडक्शन की तरफ नहीं गई थी। हालांकि मैं वो अफोर्ड भी करती थी, बट मुझे ये फिर लगा था कि नहीं ये ईजी टू यूज़ है तो मैंने ये ले लिया। चलें बस ठीक है, फिर थैंक यू सो मच, ओके, अल्लाह हाफिज़।